नमस्कार बच्चों, मैं सोको माउ स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो राजस्थान का स्टेट राउंड का कल प्रोविजनल रिजल्ट आ गया है, फाइनल रिजल्ट भी इसका आ गया है, अलॉटमेंट लेटर भी वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। तो अब कहां तक राजस्थान में स्टेट राउंड था, ये लास्ट राउंड था राजस्थान का, कहां तक क्या कट ऑफ गई। अगर कोई सीटें प्राइवेट में वगैरह में बचती है तब एक राउंड और होने के चांसेस है, ऑल इंडिया में भी एक राउंड हो सकता है। लेकिन अभी जो स्टेट राउंड है लगभग लगभग यही फाइनल राउंड होता है। तो इसकी क्या कट ऑफ रहेगी, आगे क्या प्रोसेस है, कब तक रिपोर्टिंग डेट है, वो मैं आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। तो सीटें बहुत कम बच रही थी स्टे राउंड के अंदर, गवर्नमेंट और पेमेंट सीट दोनों में। तो इसमें अभी कट ऑफ है वो हाई देखने को मिली है। हाई देखने को इसलिए मिली है कि कई ज्यादा स्कोर वाले बच्चे थे जिनको ऑल इंडिया में कॉलेज नहीं मिला। 525 है, 524 है, 28,000 रैंक के बच्चे थे, 27,000 रैंक के बच्चे थे जो लास्ट में रह गए, 27,800 900 ऐसे बच्चे। तो राजस्थान के अंदर जो चेंजेस है वो जनरल कैटेगरी में तो कुछ हुआ नहीं। जनरल कैटेगरी में वही थर्ड राउंड की कट ऑफ है जो थर्ड राउंड में थी, वो की वो कट ऑफ इसमें रह गई। इसमें एक ईडब्ल्यूएस में जरूर इसमें एक सीट मिली बच्ची को। तो जो सीटें मिली है इसमें ज्यादा लड़कियों को मिली है। तो ईडब्ल्यूएस में 30,844 तक कॉलेज मिली है राजस्थान के अंदर, एक गर्ल्स को मिली है। ओबीसी के अंदर भी एक गर्ल्स को मिली है 336 स्कोर पे 526। और एसी के अंदर भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। एसी के अंदर 1,36,959 वही जो कट ऑफ थी, क्योंकि एसी की सीटें नहीं थी। थर्ड राउंड वाली जो कट ऑफ है वो की लगभग लगभग वही कट ऑफ इसकी रह गई है। तो इसमें सिर्फ ओबीसी में सीटें मिली और एक ईडब्ल्यूएस में सीटें मिली, कुल 3 सीटें थी। तो वो लड़कियों को अलॉट हुई इसके अंदर लास्ट में। तो ये लगभग लगभग बाकी थर्ड वाला ही डाटा है। जो बदलाव हुए हैं वो एक तो ईडब्ल्यूएस में हुआ है और एक ओबीसी में हुआ है। बाकी जनरल की वही कट ऑफ रहेगी थर्ड राउंड की। ईडब्ल्यूएस की वो जो कट ऑफ है वो एक सिर्फ लड़की को सीट मिली थी इसके अंदर, और ओबीसी की 2 सीटें थी। तो जनरल की जो सीटें बच रही थी वो ओबीसी के कैंडिडेट को अलॉट हुई है। तो इसमें 27,336 पे गर्ल्स को कॉलेज मिला है। तो ये राजस्थान की थर्ड राउंड की गवर्नमेंट की कट ऑफ है। अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट सीटों में। तो मैनेजमेंट में भी सीटें थी नहीं, तो मैनेजमेंट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। इसमें ईडब्ल्यूएस में एक हाई स्कोर का बच्चा आ गया 500, जो इसकी रैंक थी 31,329। तो इस बच्चे को मैनेजमेंट सीट मिली है, इसने मैनेजमेंट सीट ले ली राजस्थान के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, एक एसी कैटेगरी 3,62,195 एसी में कॉलेज मिली है। और ओबीसी में भी एक हाई स्कोर का बच्चा आ गया 27,809, इसको 525 स्कोर है, इसने भी मैनेजमेंट सीट इसमें ले ली है राजस्थान में। तो ये मैनेजमेंट सीट जो ऑल इंडिया कोटे पेमेंट, जो राजस्थान में पेमेंट सीटें होती है जिनकी फीस 10-10.5 लाख रुपए है, वो सीटों की मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट सीट की। तो इसमें जो गिनती की 2-3 सीटें बची थी लास्ट के अंदर, तो वो इन बच्चों को लौट हो गई। तो इन बच्चों को ऑल इंडिया कोटे में सीट नहीं मिली, तो इन्होंने मैनेजमेंट सीट राजस्थान के अंदर ले ली। तो ये राजस्थान का कट ऑफ है। अब अपन आगे आपको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर इसका आ गया, टाइम बहुत कम बचा है इसके अंदर। तो अब बच्चों को इसमें रिपोर्टिंग करवानी है। शेड्यूल मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोबारा, जो स्टे राउंड का शेड्यूल था, सारी चीजें आपको एक बार पहले भी मेरे हर वीडियो में बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो ये शेड्यूल है, रिजल्ट था वो अपने टाइम पे आ गया। तो अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको रिपोर्टिंग करवानी है एसएमएस के अंदर 18 से लेके 20 तारीख तक का। तो आज जो डेट है वो कल तक की आपके पास डेट है। 20 को 9 से लेके 5 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करवानी है। सारी फॉर्मेलिटीज वहां जो एसएमएस एकेडमिक ब्लॉक है वहां सारे काउंटर लगे होते हैं कॉलेजों के। जिन बच्चों ने पहले करवाए उनको मालूम है, जिनको अभी कॉलेज मिली है सारी मेरे आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने मैंने सारी जानकारी दी है। डॉक्यूमेंट सारे आपको लेके जानी है, 10th 11th 12th राजस्थान का मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है, राजस्थान की जो फॉर्म भरा था आपने, नीट का रिजल्ट, एडमिट कार्ड, टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर गैप, जो भी सारी चीजें हैं, बॉन्ड वगैरह सारी चीजें आपको लेके जानी है। इसके कुछ फॉर्मेट है वो भी मैंने बताए हैं। क्लास 22 नवंबर से स्टार्ट है। तो ये 20 तारीख इसमें रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है। अगर इसमें कोई सीटें बचती है प्राइवेट कॉलेजों में, बीडीएस में, किसी में भी, तो एक राउंड होने के चांसेस है। बाकी ऑल इंडिया का भी एक राउंड हो सकता है। बीडीएस वगैरह का लास्ट ईयर भी एमबीबीएस का हो गया था। कुछ बच्चे भी सीट छोड़ने के मूड में है, तो कुछ सीटें आ भी सकती है एमबीबीएस की। तो आप जिन बच्चों को अभी कॉलेज नहीं मिली है, 28,000 के बच्चे हैं, 27,900 के हैं, 800 के हैं, तो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग उस वेबसाइट है उस पर लगातार कंटिन्यू आप अपडेट बनाए रखें। बाकी हम भी जानकारी आपको देते रहेंगे कहाँ क्या सीटें अभी बची हैं, कितनी सीटें आती हैं, स्पेशल स्टे होने के चांसेस है। तो ये राजस्थान का शेड्यूल है। 2 दिन का टाइम दिया गया है 18 से 20 तक का। रिपोर्टिंग जो राजस्थान में आपको मिली है तो आपको एसएमएस में जाके कॉलेज लेनी है। ऑल इंडिया का भी 20 तारीख तक रिपोर्टिंग की डेट है।
जो ऑल इंडिया कोटे में जिन बच्चों को अलॉट हुई स्टे राउंड की, तो 20 तक की उनकी रिपोर्टिंग की डेट है, तो 20 तक आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवानी है। तो ये राजस्थान की कट ऑफ थी जो मैंने आपको बताई। और भी कुछ सीटें आती है तो उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, तो आप बने रहे हमारे साथ। कंटिन्यू मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, कोई भी नीट से है या जेई से रिलेटेड कोई भी फॉर्म काउंसलिंग है, सारी जानकारी आपको देता रहूंगा। तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियां, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।